हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। अब इस जो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको जो है वो आपने 10th क्लास में एपी जो है वो रीड किया होगा। ठीक है। ये जो है आपका एपी से रिलेटिव जो है, जो आपने 10th क्लास में एपी रीड किया उससे जो है वो, तो आपको जो है एपी का थोड़ा बहुत इसमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या है? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? जैसे हमको कोई नंबर दिए रहते हैं, जैसे एक 1 2 3 4। ठीक है। अब ये नंबर हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। अब 4 के बाद आपको मालूम पड़ रहा है कि 4 के बाद क्या आएगा इस सीक्वेंस में? 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। तो जब हमको मालूम पड़ जाता है कि इसके बाद ये नंबर आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम 2 4 6 8। ठीक है। ये नंबर है, क्या है? 2 4 6 8। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 8 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे 10 आएगा। अब 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस चल रहा है कि मतलब इनमें कुछ जो है वो रूल चल रहा है कि यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद। तो हम जो है वो इसके जो है वो सभी नंबर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा। ठीक है। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस चल रहा है। जैसे हम लें 5 10 15 20 25। आप अब 25 के जस्ट बाद क्या आएगा, तो आप खुद बता सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है। तो जब हमको क्या है, एक जो है वो उसमें डिफरेंस, मतलब हमको उसके जस्ट बाद वाला नंबर मालूम पड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्या है? सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस भी जो है वो क्या है? 2 टाइप के हो सकते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। अब फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें हमको मालूम हो कि इसमें कितने जो है वो टर्म है, मतलब यह कितनी जो है वो नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने, तो क्या होगा? 10 तक होंगे, मतलब 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 तक। तो हमको यहाँ पे क्लियरली मालूम है कि यहाँ पे कितने जो है वो नंबर है। यहाँ पे क्या है? 10 है। तो ये कैसा होगा? फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है? डैश डैश डैश, यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कितने नंबर होंगे। ठीक है। मतलब आपके इनफाइनाइट तक नंबर है, तो इसको हम क्या बोलें? इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखें 2 4 6 8 10 12, इस टाइप से आपके जो है इवन नंबर। अब इवन नंबर तो क्या है? इनफाइनाइट होते हैं, तो ये आपका क्या होगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ठीक है। फाइनाइट जहाँ तक आपको क्लियर हो कि यहाँ पे 10 तक नंबर है। इनफाइनाइट मतलब आपको मालूम ही ना पड़े इसमें कितने नंबर हैं। ठीक है। अब इसके जो हम इसी के जो है सीक्वेंस में क्या होता है? एपी होता है, जीपी होता है, जो हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है। अब सीक्वेंस का एक जनरल जो है वो पार्ट और क्या है? जनरल टर्म। ठीक है। क्या है? जनरल टर्म। जैसे हमको, जैसे सपोज हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था, जैसे एक सीक्वेंस लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये जो हमारे सीक्वेंस है। अब इसका जो फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो हम जो है अपने जब एपी आपने रीड किया होगा 10th क्लास में, तो फर्स्ट टर्म को हम A1 लिखते थे, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, इस टाइप से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे? 1 है। सेकेंड टर्म क्या है? 2 है। थर्ड टर्म क्या है? 3 है। फोर्थ टर्म क्या है? 4 है। और 5 टर्म क्या है? 5 है। एंड 6 टर्म क्या है? 6 है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 6 टर्म है। तो यहाँ पे जो है, अगर हम यहाँ पे देखें ए, यहाँ पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे भी क्या है? 1 है। यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे भी क्या है? 2 है। यहाँ पे हमारा 3 है, तो यहाँ पे भी क्या है? 3 है। यहाँ पे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे भी 4। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5। यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी क्या है? 6 है। तो कहने का मतलब, अगर इसका हम जनरल टर्म डिफाइन करें कि जो नंबर हम A1 के यहाँ पे पुट करते हैं वही नंबर यहाँ पे होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे AN लें, अगर यहाँ पे 1 था तो 1 था, 2 था तो 2 था, तो N लेंगे तो N होगा। ठीक है। क्या होगा? N। तो N को हम क्या बोलेंगे? जनरल टर्म, या इसी को AN को हम क्या पढ़ते हैं? जनरल टर्म।
ठीक है। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करोगे तो आपके ये जो है वो सभी टर्म डिफाइंड हो जाएंगे। जैसे 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड पुट 2 पुट करोगे तो 2 टर्म, ठीक है, थर्ड पुट करोगे तो 3 टर्म, ठीक है। इस टाइप से आपको ये पूरा जो है सीक्वेंस डिफाइंड हो जाएगा इस टर्म से, मतलब ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस है 2 4 6 8, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड क्या है 4, थर्ड क्या है 6 एंड 8 क्या है 4 क्या है 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका जो है वो क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे आपका क्या है 3 है तो यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे आपका 4 है तो यहाँ पे क्या है 8 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है वो जो भी आपका नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2, यहाँ पे 2 है तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 में क्या है 2 का मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पे जो नंबर होता है उसमें क्या है 2 का हमको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, इस जो है वो सीक्वेंस में। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जनरेटर ए एन इक्वल क्या हो जाएगा 2n, तो जनरेटर हमारी ये डिफाइंड हो जाएगी। अब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 पुट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम सीक्वेंस का, यहाँ पे सीक्वेंस में क्या दिया 1 दिया है, 4 है, 9 है, 16 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपको सीक्वेंस दिया है तो हम फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1 है, सेकेंड टर्म क्या है 4 है, थर्ड टर्म क्या है 9 है एंड फोर्थ टर्म क्या है 16 है। अब यहाँ पे हम देखें, जब हमने 1 लिया था तो यहाँ पे क्या है 1 है, 2 लिया था तो क्या है 4 है, 3 लिया था तो 3 टर्म में 9 है, 4 है तो 4 का जो है क्या है 16 है। तो अब यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा है कि 1 का यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जो भी हम पुट करते हैं वो उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम n पुट करेंगे तो n का क्या होगा n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही हो रहा है ना, जैसे 1 का 1 स्क्वायर, 2 का 4 स्क्वायर, 3 का 9, 4 का 16 स्क्वायर, तो n का क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये हमारी जनरल टर्म हुई। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो 3 टर्म आ जाएगी, 4 पुट करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सीक्वेंस क्लियर हुआ। तो आपका जो है वो एक्सरसाइज 9.1 जो है आपका इस जनरल टर्म पे भी जो है वो कुछ क्वेश्चन है इसके, ठीक है। अब देखते हैं हम जो है वो एक और इसमें जो है वो क्या है सीरीज, ठीक है। अब हमने देखा जैसे ये क्या, जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है सीक्वेंस है, क्या है 1 2 3 5 4 क्या है सीक्वेंस है। अब इसी टर्म को हम अगर हम यहाँ पे क्या है ये जो है वो यहाँ पे इन सबको क्या कर दें ऐड कर दें, ठीक है, इन सभी नंबरों को क्या कर दें तो ऐड कर दें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये आपकी जो है वो क्या हो जाएगी सीरीज हो जाएगी, ठीक है। सभी नंबरों को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगी आपकी सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ पे से डॉट है, यहाँ पे क्या है डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है प्लस होता है, सीरीज में प्लस होता है और सीक्वेंस में क्या होता है डॉट डॉट होता है, ठीक है। जैसे ये नंबर हमारा 2 4 6 8 10, ठीक है, ये हमारा क्या है सीक्वेंस है, ठीक है, क्या है सीक्वेंस है। अगर सभी में हम क्या है प्लस लगा दें, यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ई क्या हो जाएगा आपकी जो है वो सीरीज हो जाएगी, ठीक है। सभी में हम क्या कर दिए प्लस का साइन पुट कर दिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ सीरीज क्या होगी यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है आपकी टर्म होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, तो ये भी आपका जो है सीक्वेंस जैसा होता है। फर्स्ट टर्म क्या होगी A1 होगी, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, इस टाइप से होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकेंड टर्म क्या है 2 है, थर्ड टर्म क्या है 3 है, फोर्थ टर्म जो है 4 है और 5 टर्म जो है वो 5 है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका जो है वो सीधा जो है वो सिंपल है कि इसमें भी क्या सीक्वेंस की तरह आपका जनरल टर्म होगा। तो यहाँ पे an यहाँ पे क्या था 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है
तो यहाँ पे भी 3 है। तो सेम नंबर जैसे यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, n होगा। तो ये आपकी जो है वो जनरल टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को जो है वो इसी जनरल टर्म को हम एक और जो है वो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट ही वाला 1 2 3 4 प्लस 5 एक सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा क्या है, सिग्मा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिग्मा है, इसको समेशन बोलते हैं। तो अब हमारे सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो सिग्मा भी क्या है, प्लस को शो करता है। प्लस मतलब टोटल नंबरों को ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो हमारा n है, मतलब यहाँ से हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो हमारा ये क्या है, n तक है। ठीक है, तो n इक्वल हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा, यहाँ पे हमारा क्या है 1 है, तो n 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 फिर 2 3 4 और कहाँ तक है, 5 तक। तो यहाँ पे हमारा 5, अगर ये इन्फिनिट तक होता या n तक होता तो हम इसको n यहाँ पे n कर देते, और हमारी जनरल टर्म क्या है, n है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। यहाँ पे हम क्या है, एक जो है वो क्या सीरीज दी है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और ये कहाँ तक, इन्फिनिट तक। ठीक है, तो अब इसकी जनरल टर्म हमने देखी थी, क्या थी, 2n थी। ठीक है, सीक्वेंस में क्या देखा था हमने, इसकी जनरल टर्म क्या थी, 2n। अब इसकी जो है वो क्या है, फर्स्ट जो देखें कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा 1 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि टर्म क्या होती है, हमेशा 1 से होती है स्टार्ट, है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कभी भी जो है वो आपकी -5 टर्म इस टाइप से या 0 टर्म नहीं होती, आपकी क्या होगी, 1 से होगी। तो n इक्वल जो है वो कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, या इसको हम n तक बोल सकते हैं कि n तक है। ठीक है, या इन्फिनिटी या n। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिग्मा कहाँ तक है, n तक, n इक्वल 1 से n तक, n टर्म है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, जो है वो जनरल टर्म थी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जब आप इसमें पुट करोगे तो ये सीधा जो है सिग्मा आपको प्लस साइन जो है पुट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 + 4 इस टाइप से आपकी जो है वो ये डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक्सरसाइज 9.1 का जो है वो बेसिक था, जिसमें आपको सिर्फ क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज की जो है वो नॉलेज होना चाहिए, और उनकी जनरल टर्म आपको डिफाइन होना चाहिए। अगर ये इतना क्लियर हो जाएगा तो आपको एक्सरसाइज 9.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम आपका